हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास
जन्मों की प्यास थी जो तो प्रेम से ताली बजती जो मैं सफल हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके तेरी शरण में आके हे घनश्याम हे घनश्याम मेरे श्याम प्रेम श्री बाल कृष्ण भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज गोवर्धन भगवान को स्थापित करके जैसे भगवान वृंदावन में आराम पूर्वक रह रहे हैं, लेकिन कंस की बेचैनी बढ़ती जा रही है। कंस बारंबार सोचता है, बारंबार मन में विचार लाता है, मैं कैसे अपने शत्रु भगवान श्री कृष्ण का वध कर दूं। बारंबार सोचता है, लेकिन ईश्वर तो ईश्वर है, उन्हें कौन पकड़ सकता है, उसे कौन जान सकता है। आज सभी की मीटिंग बुलाई, मंत्रीगण आए। सभी मंत्रियों से कंस ने कहा, देखो मेरे मंत्रियों, जब से मेरा शत्रु उत्पन्न हुआ है, जन्म लिया है, तब से मुझे रात में नींद नहीं आती, दिन में मुझे चैन नहीं आता, भोजन मुझे स्वादिष्ट नहीं लगता, मुझे किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ। बताओ मेरे मंत्रियों में क्या करूँ। मेरी दिन प्रतिदिन मेरी बुरी हालत होती जा रही है। जब बारंबार मंत्रियों से कहा तो एक मंत्री ने कहा, देखो एक बार मुझे मौका दो ना, तो मैं कृष्ण को यूं ही मार के वापस आ जाता हूं। कंस ने कहा, जाओ मार करके आओ। तो शंखचूड़ नाम का एक दैत्य जो था आया और गोपियों का ही हरण करके गया। क्योंकि कई बार समाज में देखने को मिलता है, अगर कोई व्यक्ति किसी का नुकसान न कर पाए न, तो उसके परिवार का अथवा उसके जो समीप रहने वाले हैं उसका नुकसान कर देता। क्योंकि वो बलवान है तो उसके समीप रहने वाले थोड़ा सा कमजोर होते हैं, तो उनका नुकसान करके भाग जाता है। इस कारण आज भगवान के पास में जैसे ही शंखचूड़ नाम का दैत्य आया, गोपियों का हरण करके आज बैठ गया। भगवान ढूंढते हुए क्षीर सागर में गए, शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध करके आज पुनः वापस आए, हाथ में शंख लिए हुए हैं। दूसरे दूत ने कहा, कंस एक बार मुझे भी मौका दो। आज अरिष्टासुर नाम का एक दुष्ट पापी है, राक्षस है, वह बैल बन करके आज वृंदावन में आया, गौओं को मारना प्रारंभ कर दिया, गोप बालों को मारना प्रारंभ कर दिया। भगवान ने कहा, अरे पापी, तू निरपराधियों को क्यों मारता है, आ मेरे साथ युद्ध कर। आज अरिष्टासुर राक्षस का दैत्य का भगवान के साथ में युद्ध हुआ। भगवान ने उसके दोनों पैर पकड़े और धरती के ऊपर पटक दिया, उसका भी कल्याण हो गया। प्रेम सुले बाल कृष्ण भगवान की। अब महाराज इस संसार में एक दिन देवर्षि नारद आए कंस के पास में।
कंस से कहा, देखो कंस, तुम इतने दिन से परेशान हो, तुम बारंबार कृष्ण को मारना चाहते हो लेकिन अभी तक मार नहीं पाए, और तुम एक एक को मारने के लिए भेजते हो ना। कृष्ण और बलराम दोनों मिलकर के सबको मार देते हैं, आपका एक एक आदमी कम होते होते घट रहे हो, और कृष्ण बलराम रोज आपके दैत्यों का वध करके बलवान हो रहे हैं। कहते क्या करूं? कहते क्यों ना एक काम करो, कृष्ण को ही अपने घर पर बुला लो, और यहाँ पर तो आप बहुत सारे लोग हो, मिलकर के मार सकते हो। कंस ने कहा, वाह, गुरुजी हो तो ऐसे ही हो, क्योंकि शंख और मूर्ख दोनों ही इस संसार में दूसरे से फूंकने से ही बचते हैं। मूर्ख को थोड़ा सा कान में फूंक दो ना तो देखो भड़बड़ाने लगता है, शंख में फूंक मारो तो बजने लगता है। तो आज कंस ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा, धनुष यज्ञ रखा, और कहते अगर सफल हो गया तो मेरी विजय होगी, और विफल हो गया तो इस संसार में मेरी मृत्यु होगी। ऐसा मन में ठान लिया। ठानने के बाद में कहते कृष्ण को लेने के लिए कौन जाएगा? तो आज अक्रूर जी को बुलाया। जैसे ही अक्रूर जी ने सुना आज कंस ने याद किया है, मुझे कंस ने बुलाया है, आज बेचारे अक्रूर जी महाराज डर गए। वो थर थर कांपने लगे, अपने मन में विचार करने लगे, अरे दुष्ट लोग कभी भी अच्छाई के लिए याद नहीं करते हैं, दुष्ट जब भी याद करते हैं तो अपनी दुष्टता दिखाने के लिए याद करते हैं। अब न जाने कंस को मेरे से क्या जरूरत पड़ गई, अब कंस मेरे से क्या चाहता है जो मुझे बुलाया है। लेकिन अक्रूर जी महाराज ने सोचा, कंस राजा है, मैं जाऊंगा और नहीं जाऊंगा तो जबरदस्ती मुझे घर से उठवा लेगी। इस कारण अक्रूर जी महाराज गए, दूर से ही नमस्कार किया, क्यों राजन, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? कंस ने सिंहासन से उठ करके आदर किया, आइए अक्रूर, आइए, आपका स्वागत है। मैंने आपकी देख रेख में एक बहुत बड़ा यज्ञ का, मेले का आयोजन किया जिसका नाम रखा है धनुष यज्ञ, और मैंने सुना है आपकी जान पहचान वृंदावन में है, नंद बाबा के घर से है। तो इस कारण नंद बाबा के जो दो पुत्र हैं ना, कौन? कृष्ण और बलराम, इन दोनों को अगर आप ले आए तो इनको इनाम दे करके मैंने पुरस्कार देना है, और पुरस्कार दे करके सम्मानित करना है, ताकि इनका बल और ही धीरे धीरे बढ़ता जाए, इनके अंदर उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए। अक्रूर महाराज ने सोचा, देखो होगा वही जो भगवान को मंजूर होगा, और आज आप अपने काल को, अपनी मृत्यु को अपने घर पे बुला रहे हो। सारी दुनिया मृत्यु से दूर भागती है और तुम मृत्यु से समीप जाने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन अक्रूर ने कहा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। कंस ने अपना रथ दे दिया, चमकीले चमकीले वस्त्र पहना दिया और आज भेज दिया। जैसे ही अक्रूर जी महाराज वृंदावन में आए, रात्रि का समय है, कृष्ण बलराम ने देखा काका आ गए हैं, मेरे चाचा आ गए, दौड़ करके प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद आज अपने घर में ले गए। नंद बाबा ने भी उनका आदर किया, सत्कार किया। आदर सत्कार करने के बाद में जब शाम के समय अक्रूर जी लेट गए तो कृष्ण और बलराम ने अपने हाथों से चरणों को दबाना प्रारंभ कर दिया और पूछा, चाचा क्यों आए हो? मथुरा में सब ठीक तो है ना, आनंद मंगल है? अक्रूर ने कहा, रे कन्हैया, मथुरा में कुछ भी ठीक नहीं है। मथुरा में कृष्ण रूपी डॉक्टर की जरूरत है, क्योंकि मथुरा में कंस रूपी कैंसर पैदा हो गया है। तो आज कंस रूपी कैंसर का ऑपरेशन करवाने के लिए मुझे कृष्ण रूपी डॉक्टर की जरूरत है। मैं कृष्ण को ही लेने आया हूँ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अब आप कैसे चलोगे, मुझे बताने की कृपा करो। कृष्ण ने कहा, चाचा मैं जानता हूँ, और इस संसार में
जब जब अधर्म होता है, जब पाप बढ़ने लगता है, तब मैं अधर्म का ही विनाश करने के लिए मैं इस संसार भूमंडल के ऊपर अवतार लेता हूँ। और हकीकत में भगवान के जितने भी आज तक अवतार हुए हैं, भारत देश की धरती के ऊपर हुए हैं। भारत देश की धरती का नाम हिंदुस्तान भी है, भारत भी है, क्योंकि इस वसुंधरा के ऊपर अनेक राजा सम्राट हुए हैं। कई लोगों के मन में जिज्ञासा आती होगी, कई लोगों के मन में विचार आता होगा कि हिंदुस्तान जो देश का नाम है ना, कई लोग इस भारत देश की धरती को हिंदू राष्ट्र भी घोषित करवाना चाहते हैं और घोषित करने वाले करना भी चाहते हैं। कई बार मन में विचार आता होगा, क्या हकीकत में हमारे देश का नाम हिंदुस्तान था अथवा नहीं था? लेकिन जब हम अपने पुराणों को, अपने इतिहासों को हम पढ़ते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में हर एक चीज का अगर ज्ञान है तो वेदों में है। आज हम जितने भी सनातन धर्म को मानने वाले यहाँ पर बैठे हैं ना, कोई भी वेदों को पढ़ता नहीं है, कोई भी वेदों को अपने घर में रखते नहीं है। और वेदों को न रखने के कारण, वेदों को न पढ़ने के कारण हमारे सनातन धर्म की खासियत क्या है, हम इससे दूर होते जा रहे हैं। जो हिंदू शब्द है, हिंदुस्तान का शब्द ऋग्वेद में आया है कि हिमालयम तु समारभ्य यावत इंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। ये ऋग्वेद में आया है। ऋग्वेद जब आप खोलेंगे ना तो 8वें अध्याय में 4था श्लोक आपको मिलेगा। हिंदुस्तानम प्रचक्षते कहते हिमालयम समारभ्य, कहते हिमालय से यानी कि सागर से लेकर के और इस संसार में जहां से सूर्य उदय होते हैं और जहां पर भगवान सूर्य अस्त होते हैं, पूरे भूमंडल का नाम हिंदुस्तान था और आज भी है। वेदों में आज भी इसको हिंदुस्तान पूरे विश्व को माना जाता है। लेकिन धीरे धीरे हमारे और आप में एकता न होने के कारण हम और आप सभी आपस में ही एक दूसरे के शत्रु बनने के कारण धीरे धीरे आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर करके एक ने अनेक देश बनाते चले गए। और हिंदुस्तान का कहते हिंदुस्तान नाम क्यों रखा गया? राजाओं ने अथवा ऋषियों ने हिंदुस्तान नाम ही क्यों चुना था? कोई और नाम चुन लेते तो कहते हीनम च दुष्यते हिंदू देव इति ऋच्यते। कहते इस संसार में जो हीनता से दूर हो, यानी कि हमारे अंदर जो वासनाएं हैं, हमारे अंदर जो ईर्ष्या इत्यादि अवगुण जो उत्पन्न होते हैं, जब मनुष्य इन चीजों से दूर होना प्रारंभ हो जाता है कि हीनम चा दुष्यते, जो दुष्कर्म है, जो पाप कर्म है, जब मनुष्य इनसे रहित हो जाता है तो हिंदुस्तान का ही नाम होता है। पहले के जो लोग होते थे ना, ऋषि मुनि होते थे, वो कहते अगर किसी का धन भी लेते थे ना तो धन लेने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचते थे। क्या कहते थे? अगर मेरे घर में कहीं से गलत धन आ गया ना तो मेरी संतान बिगड़ जाएगी। अब कोई नहीं सोचता धन शुद्ध है अशुद्ध है। धन आए जहे मर्जी से आए, चाहे पाप से आए, चाहे लूट कर्म से आए, चाहे झूठ बोलने से आए, चाहे पाप कर्म करने से आए, बस हाय धन आए। इस कारण धन ने क्या किया? सभी कहते धन का नाम अर्थ है और अर्थ अनर्थकारी होता है, वह बुद्धि को बिगाड़ देता है। क्योंकि जो धन है ना, लक्ष्मी, लक्ष्मी के 2 वाहन हैं, एक उल्लू है, एक कमल का पुष्प है। जिसके घर में कमल के ऊपर बैठ करके लक्ष्मी आती है, उसके घर में तो सुख की वृद्धि होती है, समृद्धि होती है, लाभ होता है, जय और विजय का आगमन होता है। जिसके घर में बेईमानी की लक्ष्मी आती है तो कहते बेईमानी की लक्ष्मी किसके ऊपर बैठकर आती है? उल्लू के ऊपर बैठकर आती है। उल्लू का काम क्या है? वह दिन में नहीं देखता है, वह रात्रि में देखता है। किस कारण कहावत कही गई, ये तो दिन का अंधा है।
ये तो दिन का अंधा है, उसकी बुद्धि खराब हो जाती है, उसे पता ही नहीं लगता कि मुझे क्या अच्छा करना चाहिए और क्या बुरा करना चाहिए। हीनस्ति तपसा पापम दैहिकाम दुष्टितम हेतवे शत्रुवर्गम च हिंदू धारिते मया। इस संसार में जो इन चीजों को धारण कर लेता है, जिन मनुष्यों के अंदर पाप कर्म हृदय से दूर भाग जाता है, और कहते जिस वर्ग में एक दूसरे के प्रति सहनशीलता उत्पन्न हो जाती है। जब हम प्रार्थना करते हैं ना, संस्कृत में श्लोक क्या बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम उस सनातन धर्म को मानने वाले हैं जहां पर क्या प्रार्थना की जाती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम पूरे विश्व के सुख की कामना करने वाले हैं, समृद्धि की कामना करने वाले हैं। इस कारण कोई आपसे भी पूछे ना, क्या हिंदुस्तान का वर्णन आपके वेदों में आया है ना, तो गर्व से छाती चौड़ी करके कहना, हाँ वेदों में आया है, ऋग्वेद में आया है, ब्राह्मण भाग में आया है, उपनिषद में आया है। यहाँ तक कि